Good morning friends and welcome to all of you with core of my heart in प्रेरणा जो चैनल। आज हम आपके बीच आए हैं एक खूबसूरत और ख़ास और लाजवाब इंटरव्यू को लेकर के। हम आपके बीच एक ऐसी पर्सनालिटी को लाए हैं जो पिछले लगभग 100 वर्ष से अपने जीवन का अनुभव बताएंगे वो, और काफ़ी सारे सैकड़ों की संख्या में इनके विद्यार्थी अभी रिटायर हो चुके हैं। सोच सकते हैं कि हमारे आदरणीय परम पूजनीय हृदय के सम्राट बिरंची बाबू जो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, और इनसे हम सीखेंगे आज बहुत कुछ। और आपको मित्रों मैं जानकारी दूं कि हमारी इंटरमीडिएट की पढ़ाई सर के ही सानिध्य में हुई है। इनके चरणों में रह कर के मैं सीखा, पढ़ा और इनका आशीर्वाद लिया, और काफ़ी दिनों के बाद इनसे मेरी मुलाकात हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी का, इतनी बड़ी हस्ती का एक संदेश और लोगों को आशीष वचन इस आने वाले समय में जगमगाता रहे, लाखों लोग इनको देखें। क्योंकि परमात्मा किन के साथ क्या होगा, नो वन नोस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो हम चाहेंगे मित्रों आज सर से कुछ सीखें, कुछ जानें, और हम अपना माइक्रोफोन सर के सामने टर्न ओवर कर रहा हूँ। शायद उनकी वाणी में थोड़ा लड़खड़ाहट है उम्र के वजह से, तो तब फिर भी हम चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़रूर सलीके से अंत तक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हमारे आदरणीय सर मौजूद हैं बिरंची बाबू। धन्यवाद। पकड़ना है क्या? उपस्थित सज्जन वृंद, यह बड़ी खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों के बीच में कुछ कहने जा रहा हूँ। मैं आज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के संबंध में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। कहावत है एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा विहीन पशु भी समान। शिक्षा के बिना मानव जीवन पशु के समान है। इतना ही नहीं, जो शिक्षित नहीं है उसका जीवन पशु से भी गया गुजरा माना जा सकता है, और शिक्षित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो अगर वह शिक्षित हो तो वह गलत नहीं करें। जो शिक्षित होते हैं, जो सुशिक्षित होते हैं, वे हर कार्य में यह ध्यान देते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इसका उन्हें ज्ञान होता है और उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो सुशिक्षित है उनका जीवन भी सफल माना जाता है, और उसके बगल में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वे भी उनका अनुकरण करते हैं और उनका भी जीवन सफल हो जाता है जी, साथ में रहने से। हाँ, कहावत है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। सब कुछ जीवन में सत्संग ही है। तो हर आदमी से जो सुशिक्षित व्यक्ति हैं उनके बोली से, उनके व्यवहार से लोगों को शिक्षा मिलती है। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम किसके पास बैठें, किससे हम बातचीत करें। और जिसको ज्ञान नहीं है वह किसी के साथ बैठ सकता है, कुछ गलत काम कर सकता है। तो अगर हमको ज्ञान नहीं है तो मानव जीवन बेकार हो जाएगा। इस संसार में जन्म हम लिए हैं बहुत काम करने के लिए। ऐसा काम करें कि फिर दुनिया में आना नहीं पड़े, नहीं तो बार बार आना पड़ता है। और आ रहे हैं, जैसे अभी हम इस जीवन में जो हैं तो कितने दिन से हम आ रहे हैं हमको जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं। हाँ, और फिर कितने दिन तक आवेंगे यह भी जानकारी नहीं है। इसीलिए ऐसा कर्तव्य करना चाहिए कि दुनिया में फिर आना नहीं पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो जितना पुण्य किया है वह जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दुनिया में आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए कि संसार से मुक्ति मिल जाए, फिर यहाँ आना नहीं पड़े। तो यह ज्ञान
उसी को होगा जो सुशिक्षित है, जो सत्संग में रहते हैं। हर आदमी को, अच्छे आदमी को सत्संग करना चाहिए। कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो अगर हम अच्छे आदमी से संगति करते हैं तो हमें उनसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और हम जान पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं उचित और क्या अनुचित कर रहे हैं। तो मानव जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। बहुत आदमी वृद्ध हो जाते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम ये नहीं जान पाए तब तो जन्म लेना ही बेकार हुआ। तो हर समय यह विचारने की ज़रूरत है कि हम क्या करें जिससे कि संसार में फिर आना नहीं पड़े। तो मानव जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। कहावत है, लाइफ इज नथिंग बट इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रगल। जीवन में केवल संघर्ष ही है। तो संघर्ष तो करना ही है, लेकिन यह सोचना होगा कि संघर्ष जो हम कर रहे हैं यह सही कार्य के लिए कि गलत कार्य के लिए। तो हर मानव को ज्ञान नहीं है क्योंकि वह शिक्षा विहीन है और सत्संग विहीन भी है जी। तो अच्छे जीवन के लिए दोनों चाहिए, अच्छी संगति और अच्छी शिक्षा। केवल साधारण BA MA करने से ही अच्छी शिक्षा नहीं होती है। सुशिक्षा एक विचित्र चीज़ है। सुशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वे दूसरे को भी प्रयास करते हैं हम सही रास्ते पर उनको लावें, उनको भी सुशिक्षित करें। वे हमेशा दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं। जो सुशिक्षित नहीं है वह किसी की भलाई नहीं चाहता है, वह अपनी भलाई भी कर नहीं सकता, वह भी कुछ से कुछ करता है जिससे चलते उसका जीवन बेकार हो जाता है। तो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सुशिक्षित हैं, अच्छी शिक्षा में प्राप्त हुई है, तब हमसे गलती नहीं होगी। और अगर गलती भी होगी तो फिर हम उसको सुधार सकते हैं। और जिसको ज्ञान नहीं है वह कभी सुधार नहीं सकता है। अगर कोई उसको अच्छा शिक्षा भी देता है तो वह उसको ग्रहण करता नहीं है, उल्टे वह कुछ से कुछ बोल देता है और कुछ से कुछ कर लेता है। अतः यह मानव जीवन धन्य तभी होगा जबकि हम ईश्वर भजन करें। संसार में सबसे बड़ा है गॉड की हमेशा भगवान का चिंतन करना होगा। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते हमेशा भगवान का भजन करना होगा। बिना भगवान भजन का कुछ हो नहीं सकता है। तो भगवान भजन से ही मुक्ति मिलेगी, फिर संसार में हम नहीं आवेंगे। अच्छा कर्म तो करना ही है लेकिन भगवान का भक्ति भी करना है, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो मानव वही है जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भगवान पर ध्यान लगाता है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्या बात है। शरीर से मन से काम कीजिए लेकिन हम ध्यान रखिए हमेशा भगवान पर। तो मुक्ति देने वाले भगवान ही हैं, इसीलिए उस भगवान को भूलना नहीं है। अगर भगवान को भूल जाते हैं तब सुशिक्षा भी बेकार है। तो अच्छा कर्म तो ठीक किया मैंने, लेकिन अगर भगवान का भक्ति नहीं किया तब जीवन बेकार हो जाता है, मुक्ति मिल नहीं सकती है। इसलिए हर मानव को हमेशा गॉड पर ध्यान देना चाहिए। गॉड इज ऑल इन ऑल, भगवान ही सब कुछ है, यह ध्यान रखना चाहिए। अब बंद कर दें, अब कुछ बोल देते हो। उपस्थित सज्जन वृंद, मेरा अंत में आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग दूसरे को भी सुशिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें
जिससे कि मानव जीवन उसका सफल हो जाए। जो दूसरे की भलाई करते हैं वे बहुत पुण्य की प्राप्ति करते हैं। अतः हम हर आदमी को यह चाहिए कि हम दूसरे को भी सुशिक्षित करें, सही रास्ते पर लावें, क्योंकि बहुत आदमी को ज्ञान ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। अतः इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है, और अगर हमसे जो कुछ गलती हुई है इसको भी आप लोग माफ़ करेंगे। धन्यवाद मित्रों। आपको जानकारी दूं कि हमारे सर जो आज आपके सामने इंटरव्यू सेशन में हैं, सर हाई स्कूल ताड़र के सेवानिवृत्त टीचर हैं, और सर की किताबें मार्केट में बिक रही है, मॉडल इंग्लिश ग्रामर और इस तरह की और भी कई अलग अलग पार्ट की बहुत सारी किताबें हैं। आपको इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर संबंधी कुछ किताबें लेनी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और सर से के सानिध्य में जब हम रहते थे तो उस टाइम में सर एक व्यक्ति की जिक्र करते थे जो महर्षि मधुसूदन के नाम से थे वो। तो हम चाहेंगे कि सर जी उनके बारे में भी दो चार शब्द, कुछ वो कैसी महान आत्मा थे, उनसे एक आम व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिल सकता है उसका भी कुछ संदेश आपके थ्रू। अब वो है नहीं तो उनकी प्रतिछाया आपको रूप मान करके हम उस बात को सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। दो चार शब्द उनके बारे में भी। धन्यवाद सर। महात्मा श्री श्री मधुसूदन रामानुदास जी ताला ठकुरवारी के महंत थे। वे हमारे नाना जी लगते हैं। संसार में वे नहीं हैं। 1963 में दुनिया से वे चले गए। उनका जन्म तिथि था 1861 और उनकी मृत्यु हुई 1963 में। तो वे बहुत दिन तक जीवित रहे और वे बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा थे, पहुँचे हुए महात्मा थे। वे जान जाते थे कि कब किसके साथ कौन घटना घटेगी, ये बता देते, भविष्य की घटना। हाँ, और वे रूप भी बदल लेते थे। एक बार की बात है, उनके बकिया दीराम उनका एक शिष्य था, तो उन्होंने 3 बार यज्ञ किया, लेकिन तीनों बार उसमें बाधा आ गया। तब बाबा के पास आए कि बाबा हम 3 बार यज्ञ किए लेकिन तीनों बार बाधा उपस्थित हुआ, अब क्या करें? सो आप चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वचन तो अब नहीं देंगे लेकिन प्रयास रहेगा आपके यज्ञ में जाने का। तो बाबा वहाँ गए, लेकिन वहाँ जब गए तो बाबा ने अपना रूप बदल लिया। जो उसका वास्तविक रूप था वो रूप नहीं रहा। और बाबा सबसे पहले पहुँचते थे जग स्थल पर। तो जग तो पूरा हो गया, उसके बाद बाबा भी अपना चले आए, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं सके। उनका शिष्य सब जो था, जितने जान पहचान के लोग थे, कोई नहीं जान सके बाबा आए हैं कि नहीं। तो बाबा अपना आश्रम चले आए। तब 1 सप्ताह के बाद उनके शिष्य आए। तो बाबा ने पूछा कि जग की स्थिति कैसी रही? तो कहा बाबा बहुत अच्छा रहा, जो नहीं सोचे थे उससे भी अच्छा रहा, लेकिन एक दुख है बाबा। क्या? आप नहीं पहुंच सके। ये कई बार बोले वो। तो अंत में बाबा ने कहा अब बोलना ही होगा, हम गए आपके यहाँ लेकिन आपने हम पर ध्यान नहीं दिया। तब वो चला जो थे पैर पर गिर करके रोने लगे। अंत में शिष्य ने पूछा बाबा बताइए कोई विशेष बात, हम कैसे नहीं जाने, जब आप जाएंगे तो हम आपका आदर नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले हम ही जाते थे और एक लाठी रखते थे पास में, और मेरा भेष साधारण ढंग का था, पागल की तरह, इसलिए लोग हमको पहचान नहीं पाए। तब तो बहुत देर तक बेचारे रोए, खूब रोए शिष्य कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए, हम नहीं पहचान सके। तो वे बड़े भविष्य वक्ता थे, उच्च कोटि के संत। हाँ, उच्च कोटि के संत थे। तो एक बार की बात है, हमारे साथ घटना घटी। हम एक गाय पालते थे ठाकुरबाड़ी में दूध खाने के लिए। तो एक दिन 1962 की बात है, तारे स्कूल जा रहे थे पढ़ाने के लिए। तो जब कुछ दूर गए तो उन्होंने आवाज़ दिया कि लौटो। तो लौटे। कहा एक बात जान लो तुम कहीं बताइए नहीं, आज तुम्हारी गाय मरेगी
हमको लगा कि मैं मतलब ही बोल रहे हैं। गाय तो अच्छी है, बैठी हुई है, इनका दिमाग काम करता नहीं है, वृद्ध हो गए। लेकिन जब 4 बजे स्कूल से आए तो गाय मरी पड़ी थी, तो बड़ा हमको तकलीफ़ हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो कह दिया कि तुम्हारी गाय मरेगी, इसीलिए हमारी गाय मर गई। कहावत है वृथा अनजाए संत ऋषि बानी, उनके सामने ही मैंने कहा। तो उन्होंने कहा देखो ये सब बात तुम मत बोलो, गाय सवेरे लेने के लिए आया था जम, और जम को तुमने भी देखा था। तो मैंने कहा जम को कोई देखता है? कहा देखो न बतलाते हैं तुमको, तुम स्नान कर रहा था कुआं पर, तुम्हारे बगल से एक आदमी गया, उसके हाथ में लाठी था और एक रस्सी था, वही दूध था। तो तुम कैसे, तुम्हारा कोई सब ज्ञान नहीं न है, इसीलिए तुम कैसे पहचानोगे? इसीलिए हमारी गलती मत बताओ। तो इस तरह से बड़े विचित्र महात्मा थे। उनकी मृत्यु 1900 कार्तिक अक्षय नवमी के दिन, वो कभी बोलते थे क्या कभी कभी कि अक्षय नवमी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वे संसार सागर से पार उतर जाते हैं, ये बात बोलते थे। अक्षय नवमी के दिन जब हम स्कूल जा रहे थे तो कहा स्कूल तुम मत जाना, आज तुम बाहर में बैठो, कोई हमसे बात नहीं करे, क्योंकि लोग हमेशा हमसे मिलने के लिए आते रहते हैं, कुछ से कुछ पूछते हैं। हमको रूम में बंद कर दो, तुम बाहर में बैठो और जो कोई आवे कहना आज बाबा बातचीत नहीं करेंगे। तो मैंने वही किया। 4 बजा तो उन्होंने कहा कि किवाड़ खोल दो, अब मेरा काम पूरा हो गया। और उनका एक शिष्य था अंबिका सिंह, दोगच्छी घर था उनका, वो भी संजोग से पहुंच गए। तो उन्होंने कहा हम दोनों को कि 4 बजे के अंदर आप लोग खा पी के तैयार हो जाइए, इसके बाद मेरा प्रवचन होगा। तो जानते थे आज हम शरीर त्याग करेंगे, लेकिन बोलते नहीं थे। अगर ये बोलते तो होता क्या, बहुत भीड़ लग जाती, वो भी डिस्टर्ब हो जाते। ताड़र ओलपराम कर्पूर दोगच्छी, जहाँ भी लोग सुनते सब पहुँचते आज बाबा शरीर का त्याग कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं बताया। तो शाम का मेरा प्रवचन होगा, प्रवचन तुम लोग तैयार रहना खा करके। तो शाम बाद कहा कि भोजन किया? तो मैंने कहा हाँ चलो जल्दी से प्रवचन होगा। तो चौकी पर बैठ करके प्रवचन देने लगे भीतर में ही। कुछ देर के बाद कहा देखो अब हमारी बोली गड़बड़ होगी। चौकी को उठा करके आंगन में दो गाछ के फूल के नीचे, गाछ वृक्ष तो वहीं रख दिए। उसके बाद कहा देखो हमारी बोली अब गड़बड़ होगी, जल्दी से हमको गंगा जल दे देना, तुलसी दल। वही क्या दिया, जैसे दिया वे संसार से चले गए। तो वे बड़े छिपे हुए महात्मा थे, बहुत बोलते नहीं थे। तो उनके बारे में क्या कहें, बहुत विचित्र सब है। उसके बारे में मैंने किताब भी लिखा है, जो उनमें उनके जीवन के विचित्र सब बातों के बारे में मैंने लिखा है। तो ये बड़े पहुँचे महात्मा थे, हम रोज़ उनकी पूजा करते हैं और बहुत सब लोग उनकी पूजा करते हैं। अभी भी ठकुरबाड़ी है? ठकुरबाड़ी है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा। तो संदेश हाँ, तो अंततः आप लोगों को उपस्थित सज्जन वृंदों को यह सूचित कर रहा हूँ कि हमारे जगह कुछ अगर गलती हुई हो तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने लंबे समय तक लगातार आप लगे रहे वीडियो में। आपका इस तरीके से सलीके से सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके इस इंतज़ार की घड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।